सुनो भैया मेरा से हाथ जोड़ लो। रामचंद्र भगवान की बोल नरसिंह महाराज की बोल शंकर भगवान की। मेरे बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। मेरे बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। तेरे बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। मेरे बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के सर्जनकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। सांसों के सर्जनकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के सर्जनकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। सांसों के सर्जनकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। तेरे बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश
के सारे जनकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे ओ श्री रामचंद्र भगवान की नरसिंह महाराज की ओ शंकर भगवान की जय तू ही रक्षक, तू ही पालक, तू ही करतार दुनिया का। तेरे आधार पर चलता है सब व्यवहार दुनिया का। सदा से है तू ही संसार का। किया है आज तक तूने बस उपकार दुनिया का। तू ही दुख दर्द नाशक है, तू ही तीनों का पालक है। तू ही है आस निर्बल की, तू ही प्राणों का रक्षक है। सत्य विचार है वही बंधु सगा स्वामी, उसी का सच्चा नाता है। सबको जो भी मिलता है उसी के घर से आता है। मंत्री जी, हमारे राज्य में सब प्रकार राजी खुशी है, खुशहाल है। हाँ महाराज, सब पायमाल है। सभी अधिकारी अपना अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय का व्यवहार किया जाता है। मंत्री जी, पता नहीं क्या बात है, आज से कुछ मेरे चेहरे पर भान है। महाराज, किस बात का ख्याल है? मंत्री जी, कल रात एक अनोखा सपना देखा। महाराज, सपनों पर क्यों? महाराज, कैसा सपना देखा? मंत्री जी, अनोखा सपना देखा रात। एक जगह सब वन के भीतर बहुए चुगने जात। उसी जगह पर एक शिव ने आग लगाई घात। अनोखा सपना देखा रात। जब गौए उस वन में पहुंची, ले बछड़ों को साथ, सिंह ने उछलकर सारी गौए पकड़ी हाथों हाथ। गौए दे दुहाई, बछड़े अलग खड़े फुरताल, लेकिन पंजे से जालिम ने नहीं रिहाई पात। चला छुड़ाने समझ के उनको दुखिया और अनाथ। खुल गई आंख उसी दम, इतने में हो गई प्रभात। मंत्री जी, जब से मैंने ये सपना देखा है, तब से ना जाने क्यों तबीयत में मलाल है। इसलिए मैंने ये परिणाम निकाला, दाल में कुछ काला है।
और ये स्वप्न किसी तरह खाली नहीं जाएगा। इसमें जरूर कोई ना कोई भेद है जो मेरे चित्त को इस प्रकार खेद है। इसलिए मेरे कहने पर विश्वास करो और जो खराबी हो उसे शीघ्र तलाश करो। महाराज, बेकार अपने दिल को परेशान न कीजिए और इस मामूली सी बात पर इतनी सिर ताल न कीजिए। इस संसार को स्वप्न की बातों पर किस तरह से विश्वास हो, यह एक पल गुजारना भी कठिन है। इसलिए बेबुनियाद ख्यालों को दिमाग से निकालिए और अपने दिल को शांत कीजिए। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या संदेश लाए हो? महाराज, विश्वामित्र जी आए हैं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। जी महाराज। तो मंत्री जी आप जाइए और मुनि जी को आदर सहित ले आइए। जो आज्ञा महाराज। दीदी जी प्रणाम। आयुष्मान रहो बेटा। और वशिष्ठ जी कैसे हो? मेरे धन्य भाग है जो आपने पवित्र चरणों से राज्य की शोभा बढ़ाई है। आइए मुनि जी, आसन ग्रहण कीजिए। हे राज ऋषि, क्या कारण है जो अकुलाए से आए हो? क्यों रंगत है फीकी मुक्की? क्यों क्रोधित होकर माए हो? क्या किसी शोक ने शोक दिया? स्वामी, किस कारण के व्याकुल हो? किस बात की चिंता मन में है? किस शील भाव विचारे हैं? गजब गजब, सितम सितम, अंधे महांधे, पर्चा पड़ी लुटा करे और आपको कानों कान खबर ना हो। राजन, आपके गंगा पार के इलाके में राक्षसों ने वह आफत मचाई है कि दुहाई है। तमाम इलाका मारीच के हाथों दुखी हो रहा है।
राज्य में जब इस तरह अन्याय का व्यवहार है तो जिंदगी भर मेरी धिक्कार है। जब मेरी प्रजा को इस प्रकार आजार है तो मेरे सिरे पर धिक्कार है। बस ऋषिराज, अब नहीं सहा जाता, अन्यायों का काल अब नहीं सुना जाता। मैं प्रतिज्ञा करता हूं आपके हित के लिए हर उचित कार्य करूंगा और उन दुष्टों का काम समाप्त करूंगा। मेरा कर्तव्य है पहला, किसी की आन की रक्षा करूंगा, प्राण देकर भी मान की रक्षा। यही कारण है जो कल से मेरा मन उदास था और मुझे पूरा विश्वास था जरूर कुछ न कुछ खराबी है मेरी तबीयत में, इस तरह मलाल है। मंत्री जी, क्या अब भी आपको मेरे स्वप्न पर विश्वास नहीं? अब आप किसी समय सेना तैयार करो और मेरी दूसरी आज्ञा का इंतजार करो। धन्य हो राजन, संसार को तुम जैसे ही राजाओं की आवश्यकता है, परंतु राजन आपको कष्ट करने की क्या जरूरत है, और न ही वहां कुछ ऐसी खतरनाक स्थिति है। राजन, आप केवल राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए, उनके द्वारा हमारा सब कार्य सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारा संसार में यश होगा। करेंगे हर तरह दोनों, यही उद्धार तीनों का। इस बात ही करना है यदि उपकार तीनों का। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल जाते गुरुवार छोड़, शंकर से विनती करता मैं हिल जाता उनका सिंहासन। मांगी तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य काम में पाप हुआ। राजन, आश्चर्य है, रघुकुल में ऐसे कायर कहां से पैदा हो गए, और हम तुझ जैसों के पास आकर हैरान हो गए। राजन, तेरे पूर्वजों में से आज तक किसी ने ऋषियों की सहायता से कभी इनकार नहीं किया और अपनी प्रजा के लिए क्या कुछ निसार नहीं किया। तुमने तो राजा दिलीप की इज्जत को भी खाक में मिला दिया, जिन्होंने अपने जानवरों को अपने बदन का मांस काट
खिला दिया। राजा प्रभु के यश और कीर्ति का भी आज खात्मा हो गया। ऋषिराज, आपकी ये हट बिल्कुल फिजूल है और मुझसे ये वादा नहीं हो सकता। वे दोनों अभी बालक हैं। राजन, जिन्हें कहते हैं तुम बालक, बड़े अद्भुत वे बालक हैं। जिन समझते हो जिन्हें तुम, वे सृष्टि के पालक हैं। छुपा है इनकी आज्ञा में सकल व्यवहार दुनिया का, उन्हीं के आश्रय चलता है कारोबार दुनिया का। ऋषिराज, आपका ये हितकारी उपदेश ममता के मार्ग में निष्फल होता है। फिर वही बात, फिर वही कायरता। इसी निर्मल हृदय से प्रजा की रक्षा का भार उठाया है। क्या साधु सेवा और धर्म पालन का व्यर्थ ही अंबार मिटाओ। बस बस राजन, रहने दो। है भली बस दूर से ये कहानी दूर की, ढोल की आवाज है बस सुहानी दूर की। क्षमा ऋषिराज, क्षमा। बस बस राजन, अब सतयुग बीत गया। धर्म सेवा और संत सेवा का अब समय कहाँ। अब तो राजन बहुत अच्छा राजन, अब आप आराम कीजिए और मेरा अंतिम परिणाम लीजिए। न मुझे आपकी फौज की जरूरत है और न ही आपकी जरूरत है। जैसे बनेगी बनाऊंगा, परंतु तेरे जैसे कायरों के पास सहायता के लिए कदापि नहीं आऊंगा। राजन, ये योगी राज कहते हैं, तू इनसे कुछ संकोच न कर। ये बड़े विचारशील मुनि हैं, तू किसी बात का सोच न कर। ये तेरे विपुल कुमारों को धर्म विद्या धर्म सिखाएंगे, पर चंद दंड वहां होकर आनंद सहित घर आएंगे। राजन, आप ज्यादा मोह में न पड़िए। यह अवसर चिंता में रहने का नहीं है। आप राजन राजकुमारों को भेजने से इनकार मत कीजिए। आप स्वयं बुद्धिमान और समझदार हैं। महर्षि विश्वामित्र जी को अपने द्वार से निराश ना जाने दीजिए और जिस
तरह भी हो सके इनकी इच्छा पूरी कीजिए। हाँ मुनि जी, दुरुस्त है। आप तो इन्हीं की तरफदारी करेंगे, हमारा कहना सुनना बिल्कुल फिजूल है। परमेश्वर ना करे अगर इसमें कुछ उलट पुलट हो जाए तो मेरा तो मुंह काला हो गया। लोग कहेंगे लड़ाई के भय से अपने आप को बचा लिया और बच्चों को नाक मरवा दिया। मैं किस किस का मुंह पकड़ूंगा? इधर दुनिया मेरी अकल पर हंसेगी और उधर मेरी जान तरह तरह के झमेलों में फंसेगी। सच तो ये है, मेरे भाग्य में औलाद का सुख ही नहीं है और इसके बराबर कोई महादुख नहीं है। खैर, जो कुछ होना है होकर रहेगा। जिसे कहना वह तो जरूर कहेगा। अगर इसी में भलाई की सूरत है तो मुझे इनकार करने की क्या जरूरत है? मंत्री जी, आप महलों में जाओ और मेरे युगल कुमारों को आदर सहित ले आओ। जो आज्ञा महाराज। हेलो हेलो हेलो, विराजिए ऋषिराज। पुत्र पिताजी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। गुरुवर प्रणाम। चिरंजीव रव पुत्र। गुरुवर प्रणाम। चिरंजीव रव पुत्र। मुनिवर प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा। मुनिवर प्रणाम। आयुष्मान रहो बेटा। पिताश्री, आपने किस कारण हमें बुलाया है? बेटा राम, लक्ष्मण, ये मुनि विश्वामित्र जी है। मैं तुम्हें इनके सुपर्द करता हूँ। ले जाइए मुनि जी और अब अपना काम बनाइए। बस इतनी कृपा करना, आपका काम बन जाए तो उन्हें जल्दी वापस लौटाना, क्योंकि मुझे इनका सख्त इंतजार रहेगा। जब तक इनकी सूरत ना देखूं, मेरा दिल बेकरार रहेगा। धन्य हो राजन, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा कल्याण हो और
नमस्कार गुरुदेव मम, पूज्य पिता प्रणाम। जाता हूँ तन मन सहित आज ऋषि के काज। भाई ये हमारे बीच में जो है ना सुनील लोजवाल, परवीन लोजवाल और मोनू लोजवाल। मोनू, सुनील, परवीन। आज के मंचन का हम भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि मंच पे आए हैं और सहयोग करता भी हैं हमारी रामलीला के सुनील लोजवाल जी, परवीन जी और मोनू जी। मैं प्रधान जी से, अध्यक्ष जी से जो है ना प्रार्थना करता हूं कि पटके से इनका स्वागत किया जाए। सुनील लोजवाल। हम सब के लिए और प्रत्येक गांववासी के लिए मैं तो कहूँगा, जिस प्रकार ये युवा आगे आए हैं इस रामलीला का पूरा भार इनके कंधों पर है। सारे गांव का युवा जुड़ेगा तभी ये रामलीला आने वाले समय में अपना विशाल रूप लेगी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इन तीनों भाइयों का स्वागत करने। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सीन आपके समक्ष तैयार है ताड़का वध का। दादा सिद्ध महाराज की, श्री रामचंद्र की। अपने बेटों की तरह ही बदकार है। हाँ हाँ बेटा, आला दर्जे की जालिम और बड़ी ही मक्कार है। मुनीवर, चलिए आगे कदम बढ़ाइए। बेटा आप सावधान हो जाओ। देखो नाम लेते ही वह पत्थर बरसाती हुई और घोर शब्द करती हुई इसी ओर चली आ रही है। बेटा पहले इसे ही ठिकाने लगाओ। परंतु गुरुवर, स्त्री पर हाथ उठाना ये तो महापाप है और क्षत्रिय धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। बेटा यह आपका व्यर्थ पश्चाताप है। बेटा जो राक्षसों वाले काम करे, ऐसे व्यक्ति या औरत को मारना वह पाप नहीं कहलाता है, बल्कि बेटा यह तो
उनका उद्धार करना होता है। बेटा तुम सावधान हो जाओ, वह देखो वह कैसी गौर संत करती हुई हमारी तरफ आ रही है। गुरुजी, तो इसकी मौत भी इसके साथ ही आज आ रही है। गुरुजी, हम दोनों भाई ताड़का का वध कर देंगे। आप कुछ देर के लिए आग में हो जाइए। बहुत अच्छा बेटा।
एक नंबर का स्वाद मेरा शिकार नहीं छोड़ूंगी, आ जाऊंगी। एक शिकार एक नहीं भरा मेरा, एक नहीं भरा मेरा, एक शिकार
दादा खून, खून की प्यासी हूँ मैं। दो शिकार, दादा धन्य हो बेटा, धन्य हो। तुमने तो स्कूल में एक ही बार में इसको तोषजनक हुआ है। लेकिन गुरुजी, ये तो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध हुआ है। बेटा, ये तुम्हारे व्यर्थ का धर्म हर एक पापी को दंड देना क्षत्रिय का पहला धर्म है। गुरुजी, चलिए अब कहीं एकांत में चलकर हमें कुछ शस्त्र विद्या भी सिखाइए। हाँ बेटा, चलो। भाई हमारी जनता जय शंकर जी। पड़ा है, जरा चेक करके बताओ। अरे कौन है ये? महाराज कहाँ है? ये तो चाची ताड़गा है।
बड़ी प्यारी करते हैं और मारने वालों को मजा चढ़ाते हैं। हेलो गुरुजी, ये वन तो बहुत सुहाना है। हाँ बेटा, किंतु आजकल यह राक्षसों का ठिकाना है। गुरुजी, क्या मारीच का भी यही मुकाम है? हाँ बेटा, ये तमाम जंगल उसकी विरासत है। गुरुजी, आखिर कोई उसका खास मुकाम? बेटा, जहां मिल जाए वहीं माल हराम। तो गुरुजी, तो हम उसका पता किस तरह पाएंगे? बेटा, वह खुद ही भागा आएगा। गुरुजी, मालूम होता है वह बहुत ही क्रूर है। हाँ बेटा, यह तो सारी दुनिया में मशहूर है। अच्छा गुरुजी, अब आप निश्चिंत होकर यज्ञ कीजिए और रक्षा का सारा कार्यभार हम दोनों के ऊपर छोड़ दीजिए। हमारे होते हुए आपके यज्ञ में कोई बाधा नहीं होगी। भ्राता जी, वो देखो, फिर घोर स्वर सुनाई पड़ रही है। मालूम होता है वो इधर ही आ रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, वो देखो, बेईमान मारीच अपने भाई सबाहू के साथ सामने से कैसी आंधी की तरह भागा आ रहा है। गुरुजी, आप निश्चिंत रहिए, हम उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुरुजी, अब आप थोड़े आड़ में हो जाइए। ठीक है बेटा। जय शंकर की। एक औरत को मारकर उठल रहा रणधीर पटकर फेंक कहा, आप क्या मारी, संभल कर आगे कदम बढ़ाना, नामुमकिन है आज तेरा यहाँ से बचकर जाना। मिलने किससे मिलना, काले को कुछ खाना। क्यों ज्यादा बक बक करे, रख जुबान को बंद। माँ तो तीर चला चुकी, अब आए बर्चन, अब आए बर्चन बहुत कुछ सेखी चटलाता है। बेईमान बस जा क्यों, तू सिर पर चढ़ता आता है। एक औरत को मारकर इतना करता है। ओ दुष्ट, तुझे भी मैं वही पल दिखाता हूँ जहां तेरी माता गई, तुझे भी वहीं पहुंचाता हूँ।
कर चुके विध्वंस अब तक यज्ञ ऋषियों के बहुत विघ्न डाले धार्मिक कार्यों में मुनियों के बहुत। मारीच अब सहाय हो गया इनका, यह हमारा बाण है, वास्तव में ये तुम्हारी मौत का सामान है। और सर और पेट खड़ा है सामने, आ गया मारिक बनकर काल तेरे सामने। अरे बदकार, क्यों इतना मुंह फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है और व्यर्थ ही हमें गुस्सा दिला रहा है। अब पड़ा है सामना, करना तुझे बलवान का, फल अभी मिल जाएगा पूरा तेरे अभिमान का। सुबाहु अगर जान की खैर चाहता है तो अभी हाथ जोड़ दे। चुप रहे नादान, पीछे हट बेईमान। मुंह से कच्ची बात ना निकाल। तो तू भी अपनी जबान को संभाल। अरे कमबख्त, अभी तो तेरे मुंह से दूध की बुला रही है। तैयार हो जा, तेरी मौत तुझे बुला रही है। अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे। भाग जा, वरना नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। मेरे दांत टूटे ना टूटे, मगर तेरे जरूर तोड़ दूंगा। प्यार से बात रही है बबलू। बस बस बस, बहुत सुन चुका अब मैं तेरी बकवास। अब ज्यादा बोला अगर लूंगा जवाब तराश, लूंगा जवाब तराश। अगर मुंह से कुछ बात निकाली बेईमान बदकार भला, अब के तू दे गाली। खबरदार हो, वार न जाएगा हमारा खाली। यूं ना कहना लक्ष्मण ने तो कैसे जान निकाली। मंत्रियों, अपनी सेना के साथ इन पर आक्रमण कर दो। अरे जाना। लक्ष्मण,
पिता भ्राता जी, इस सुबाहु का वध अब मेरे हाथों ही लिखा है। आगे पीछे भागना नामर्दों का काम। भाग गया जो युद्ध से वह मर गया मौत हराम। लक्ष्मण, मर गया मौत हराम वह जिसने युद्ध में पीठ दिखाई। ऐसे कायर को मारकर इसमें कहां बढ़ाई। अभी तो इतना उछले था और अब इस तरह भागकर ही अपनी जान बचाई। लक्ष्मण, क्या मारोगे मरे हुए को। शाबाश बेटा, शाबाश, खूब काम किया और इन राक्षसों का काम तमाम किया। गुरुजी, यह तो आपका ही आशीर्वाद है, वरना हमारी क्या मजाल है। बेटा, तुम्हें देखकर हम बड़े प्रसन्न हैं। अब कुछ देर आराम कर लो। बहुत अच्छा गुरुजी। गुरुजी, यह वन तो अनोखा मालूम होता है। ना ही पशु चलते दिखाई देते हैं और ना ही पक्षी बोलते हैं। गुरुजी, यह कैसा अचरज है। बेटा, इसका कारण वो देखो, वो सामने पड़ी हुई पत्थर की शिला है। गुरुजी, पत्थर की शिला। गुरुजी, ये इसकी क्या कथा है, जरा हमें भी सुनाइए। बेटा, ये शिला कभी अहिल्या नामक सुंदर तथा कोमल नारी थी और महर्षि गौतम की पत्नी थी। एक बार जब गौतम आधी रात को गंगा स्नान को चले गए, पीछे से इंद्र देवता इनके रूप पर मोहित होकर गौतम ऋषि का रूप धारण करके इनके घर चले गए। कुछ समय बाद गौतम जी भी लौट आए और इस स्त्री ने इंद्र को छुपाकर गौतम जी से झूठ बोला। इस पर गौतम जी ने क्रोधित होकर इसे श्राप दिया कि तू पत्थर की बन जा। यह श्राप सुनकर अहिल्या बहुत दुखी हुई और अनेकों प्रकार से विनती करने लगी। तब ऋषि जी ने यह वरदान दिया कि जब सूर्यवंश में राम अवतार होंगे, उन्हीं के चरण कमलों से
इनका उद्धार होगा। गुरुजी, यह तो बड़ी ही विचित्र कथा है। ये 3 बिचारी दुखियारी कर्मों की मारी नारी है। पापों ने इसको घेरा है, दुखिया पर संकट भारी है। अब केवल आस तुम्हारी है, तुम ही इसका उद्धार करो। उपकार की यह अभिलाषा है, रघुकुल भूषण उद्धार करो। संकोच न करो, आगे बढ़ो। चरणों को राम छुआओ तुम, इसको तो पल पल भारी है। न व्यर्थ देर लगाओ तुम। जैसी आज्ञा गुरुजी। प्रभु धन्य हो तुम। मैं श्राप वश बनकर वन में पड़ी हुई थी। आपकी चरण रज की महिमा का मैं किस प्रकार से वर्णन करूं। आपके चरणों द्वारा छूकर ही मेरा उद्धार होना था। मुझे श्राप मिला था कि जब तक आप मुझे स्पर्श नहीं करेंगे मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। धन्य है प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सदा सुखी रहो। बेटा, एक और बहुत अच्छा काम हो गया। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसी आज्ञा गुरुजी। आयुष्मान रहो बेटा। क्या मुनि विश्वामित्र का यही मुकाम है? कहिए आपको क्या काम है? उनके नाम एक मैदान है। क्या आपका ही नाम विश्वामित्र है? हाँ हाँ, लाइए वह कौन सा पत्र है? लीजिए महाराज, मुझे और भी कई जगह जाना है। प्रणाम महाराज। आयुष्मान रहो बेटा। गुरुजी, यह पत्र कहाँ से आया है? बेटा, मिथिलापुरी के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और हमें भी उसमें आमंत्रित किया है। गुरुजी, यदि कुछ हर्ज ना हो तो
हमें भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ बेटा, बड़ी खुशी से तैयारी कीजिए। आप ही लोगों के लिए तो यह स्वयंवर रचाया गया है। हमें तो केवल देखने के लिए बुलाया गया है। बहुत अच्छा गुरुजी। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय बोल लक्ष्मण जी की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे सुख बिन से मन का स्वामी सुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे पिता तुम मेरे शरण करो मैं किसकी स्वामी शरण करो मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। अब मोरे कर पामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस बिन मिलूं दया में कैसे आऊं शरण में तुमको मैं तुम भी। ओम जय जगदीश हरे बहुत दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार बड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो
शंकर भगवान की जय करो वीर बजरंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।